एसएससी सीजीएल 2025 टीए2 की परीक्षा होने में ज़्यादा समय नहीं है। तो अगर आप टीए2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको पता होगा इसमें सिलेक्शन पाने के लिए, सीजीएल में सिलेक्शन पाने के लिए टाइपिंग टेस्ट भी क्लियर करना अनिवार्य है। टाइपिंग टेस्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जो कि क्राइटेरिया के रूप में 27 वर्ड प्रति मिनट के साथ 80 से 95% एक्यूरेसी निर्धारित किया गया है। तो मिनिमम जो आपका वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग है वो आपका 27 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए। अब हम दो तरीके से टाइप करके टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। एक आपका होता है 10 फिंगर से टाइपिंग स्किल, 10 फिंगर से टाइपिंग करना, और दूसरा आपका होता है 2 फिंगर्स से टाइपिंग करना। दोनों तरीके से हम टाइप करके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आपके लिए कौन सा बेहतर होगा इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, और परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कौन सा बेहतर होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। और मैं अपना अनुभव भी साझा करने वाला हूं कि किस तरीके से मैंने टाइपिंग टेस्ट क्लियर किया था। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। 10 फिंगर से टाइपिंग करना और 2 फिंगर टाइपिंग करना, क्या अंतर इसमें होता है। तो पहला आपका है 10 फिंगर से टाइपिंग करना। तो इसमें होता ये है, जैसे आपका ये स्क्रीन है, मॉनिटर है और ये आपका कीबोर्ड है। फिगर के माध्यम से आप समझिए। तो इसमें होता ये पूरा फोकस हमारा जो है वह स्क्रीन पर होता है। एक साइड क्या लिखना है और एक साइड क्या लिख रहे हैं, मतलब ऊपर साइड क्या लिखना है आपको देखना है और नीचे क्या लिख रहे हैं। बाकी कीबोर्ड पर हम ध्यान नहीं देते। कीबोर्ड पर हमारी 10 उंगलियां सेट होती हैं और कीबोर्ड पर हमारी उंगलियां ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्या लिखना है और क्या लिख रहे हैं इस पर पूरा फोकस करते हैं। इससे हमारी स्पीड, मतलब 10 फिंगर से जो टाइपिंग करते हैं उस पर स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही काफ़ी बेहतर हो जाती है, क्योंकि कीबोर्ड पर हमें ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना रहता। वहीं अगर 2 फिंगर से टाइपिंग की बात करें, अब 2 फिंगर से टाइपिंग की अगर बात करें तो ये आपका मॉनिटर हो गया। फिगर से समझिए, थोड़ा सा आपके लिए आसान होगा। ये आपका कीबोर्ड हो गया। अब स्क्रीन पर हम फोकस करते हैं कि क्या लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है आपको देखना है, और उसके तुरंत बाद हम कीबोर्ड पर आकर क्या लिख रहे हैं उसको देखते हैं। वापस जाकर हम स्क्रीन पर ये नहीं देखते कि क्या लिख रहे हैं, मतलब क्या लिख रहे हैं स्क्रीन पर ये हमें नहीं देखना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी स्पीड काफ़ी ख़राब हो जाएगी और 27 वर्ड प्रति मिनट तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो समझना आपको यह है कि स्क्रीन पर देखना है कि क्या लिखना है, उसके तुरंत बाद यहाँ पर कीबोर्ड पर क्या लिख रहे हैं उसको देखते हैं। हालांकि इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि वर्ड की स्पेलिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब वर्ड पावर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं तो दिक्कत ये होगी, जैसे आपको एलिफेंट ELEPHANT टाइप करना है, आप स्क्रीन पर देखें एलिफेंट, अगर आपकी वर्ड की स्पेलिंग स्ट्रांग होगी तो आप एक बार अगर देखेंगे तुरंत आप आएंगे कीबोर्ड पर, तुरंत ELEPHANT टाइप कर देंगे। लेकिन अगर वर्ड की स्पेलिंग स्ट्रांग नहीं है, तब जब आप एलिफेंट देखेंगे तो यहाँ पर आप टाइप करने के लिए आएंगे ELE लिखेंगे, उसके बाद आपको कन्फ्यूजन होगा क्या था। वापस आएंगे आप, फिर आप HAPHANT देखेंगे, फिर आप टाइप करेंगे। 2 से 3 बार आपको स्क्रीन पर देखना पड़ेगा कि क्या लिखना है, जिसके चलते आपकी स्पीड काफ़ी स्लो हो जाएगी और आप 27 वर्ड प्रति मिनट भी वहाँ पर भी हासिल नहीं कर सकते। अब हम अगर वर्तमान में बात करें, परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं बचा है, इस समय आपके लिए कौन सा बेहतर होगा, 10 फिंगर से टाइपिंग करना या फिर 2 फिंगर से टाइपिंग करना। अगर इस समय आपकी स्पीड है 25 वर्ड प्रति मिनट के साथ आपकी एक्यूरेसी 85% के करीब बन रही है, तो आप 10 फिंगर्स से ही टाइपिंग करना जारी रखें। बस अपना समय जो है थोड़ा सा और टाइपिंग के लिए बढ़ा दें। इससे आप एक अच्छे एक्यूरेसी के साथ अच्छी स्पीड भी हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर जिन छात्रों की स्पीड इस समय 19, 20, 21 ऐसा कुछ बन रहा वर्ड प्रति मिनट और एक्यूरेसी उनकी लगभग 60-70 के करीब बन रही है, तो उनको एक बार 2 फिंगर से टाइपिंग करके देखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि 2 फिंगर से टाइपिंग करके मेरी भी जो एक्यूरेसी और वर्ड प्रति मिनट स्पीड थी वो लगभग 18-19 के करीब ही थी। लेकिन 2 फिंगर से टाइपिंग करके 1 से 2 दिन के अंदर लगभग 25 वर्ड प्रति मिनट के करीब में पहुंच गया था
और एक्यूरेसी भी मेरी जो थी वो 85-90 के करीब पहुंच चुकी थी। और 7 से 10 दिन के अंदर, ये रियल आपको बता रहा हूँ रियल जानकारी, 7 से 10 दिन के अंदर ही मेरी जो वर्ड प्रति मिनट की स्पीड थी वह 28 से 32 पहुंच गई थी और एक्यूरेसी जो थी वो 95 से 98 पहुंच गई थी, जिसके चलते मैंने एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लिया था। तो दोस्तों एक बार आप ज़रूर 2 फिंगर से टाइपिंग करके देखें कि क्या आपकी स्पीड अच्छी बन रही है या नहीं। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़े रहेंगे अपडेट तक। जय हिंद।